हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 31 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ थ्री बेसिन्स समिट। आपसे पूछा जा रहा है थ्री बेसिन्स समिट का मेजबान देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, भारत, इंडोनेशिया या फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थ्री बेसिन समिट जो है उसका मेजबान देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप यहाँ देख सकते हैं, थ्री बेसिन समिट वॉज होस्टेड इन ब्राज़विले, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टू स्ट्रेंथन साउथ साउथ गवर्नेंस फॉर द थ्री इकोसिस्टम्स, जिसमें शामिल हैं अमेजॉन, कॉन्गो, बोर्नियो, मेकोंग एंड साउथ ईस्ट एशिया। Three Basins Threat Report, which was released during the summit, highlighted the challenges faced by the world's remaining tropical forest basins. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका निर्माण इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन आर्मीज इनॉग्रल वर्टिकल विंड टनल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, जो कि सिचुएटेड है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। This state-of-the-art wind tunnel is aimed to enhance and improve the combat free fall skills of armed forces personnel. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत का पहला वर्टिकल विंड टनल ये इंडियन आर्मी ने इसको इनॉग्रेट किया है हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which place Ministry of Tourism participated in International Travel Exhibitions Asia? आपसे पूछा जा रहा है एशिया अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में पर्यटन मंत्रालय ने किस स्थान पर भाग लिया है। आपके ऑप्शंस हैं मालदीव, सिंगापुर, हांगकांग या फिर स्विट्जरलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। सो आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टूर ऑपरेटर्स एंड स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन, जिसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इनबाउंड टूरिज्म टू इंडिया ग्लोबली इंक्लूडिंग द एशिया पैसिफिक रीजन। Ministry of Tourism is leading the participation of Indian industry at the exhibition to showcase varied tourism products and series of transformative experiences for travelers to India under the theme Incredible India Visit India Year 2023। तो भारत की तरफ से इस एग्जीबिशन के लिए जो थीम रहा है वो है इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023, और इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। And recently, the Competition Commission of India has earned a coveted position within the prestigious 18-member steering committee of the International Competition Network. And the steering committee serves as the highest governing body of the ICN. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
What is the target for reducing cooling related carbon dioxide emission in the global pledge? आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक प्रतिज्ञा में शीतलन संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 50% बाई 2050, 75% बाई 2030, 68% बाई 2050 या फिर 100% बाई 2022। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य है वो है 68% बाई 2050। आप यहाँ देख सकते हैं द प्लेस टू कट कूलिंग रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस बाई एटलीस्ट 68% बाई 2050 compared with the 2022 levels was developed by the United Nations Environment Program's Cool Coalition and COP28 host the UAE। तो इसको यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और जो COP28 हुआ है यूएई में उसके द्वारा ये टारगेट सेट किया गया है। इंडिया एंड चाइना, टू ऑफ द वर्ल्ड्स की इकोनॉमीज एंड कार्बन इमिटर्स विद अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ ओवर 2.8 बिलियन आर द की टू द सक्सेस ऑफ कूलिंग प्लेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आपसे पूछा जा रहा है चाणक्य रक्षा संवाद 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं DRDO, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी। आपसे चाणक्य रक्षा संवाद के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। आप यहाँ देख सकते हैं जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं प्रेसाइडेड ओवर द इवेंट ऑफरिंग अ ग्लिम्स ऑफ अपकमिंग 2-day डिफेंस डायलॉग सेट टू नेविगेट द वाइड कैनवास ऑफ द रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। और इसका आयोजन किया जाना है 3rd और 4th नवंबर को इन मानिक शाह सेंटर, न्यू दिल्ली। And the dialogue will focus on crafting a roadmap for collaborative security measures in the South Asia and the Indo-Pacific region। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर्य दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? आपसे पूछा जा रहा है सौर्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सौर्य दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। सो यहाँ देख सकते हैं सौर्य दिवस सेलिब्रेशन। द इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड सौर्य दिवस टू कमेमोरेट द 76th एनिवर्सरी ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट रिलेटेड टू द लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्सेज इन कश्मीर। During Saurya Divas, a replication of the historic landing event was performed as a way to honor the courageous soldiers and the people of Jammu and Kashmir who played a crucial role in this chapter of the India's history। तो आप ध्यान रखेंगे सौर्य दिवस 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।